हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर अरविंद कुमार। अपना प्यारा सा चैनल फिजिक्स क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन था, हम लोगों ने असाइनमेंट के लिए दिया था। आप लोगों को हमने असाइनमेंट के लिए था, तो देखें कुछ लोगों ने ट्राई किया कि नहीं किया। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है कि फाइंड पोटेंशियल ऑन सरफेस ऑफ सेल एंड सेल बी एंड सेल सी। सेल बी एंड सेल सी के सरफेस पे कितना पोटेंशियल है उस चीज को फाइंड करना। तो हमारे पास थ्री सेल हैं, थ्री कंसेंट्रिक सेल हैं। पहले सेल की रेडियस आर है, मतलब जो सेल ए है उसकी रेडियस जो है वो आर है। सेल बी है उसकी रेडियस 2r है, और सेल सी है उसकी रेडियस 4r है। ठीक है। और जो चार्ज है वो इस पे Q है, इस पे 2Q है, इस पे 4Q है। ठीक है। तो हमारे पास ये थ्री सेल है, तो उन सेल की हेल्प से हमें पोटेंशियल फाइंड करना है सेल बी एंड सेल सी पे। तो आइए सॉल्व करते हैं। चलिए रेडी हो जाइए, कॉपी पेन उठाइए और नोट करते जाइए। तो वी नो दैट, क्या हमें पता है, पोटेंशियल V इज इक्वल टू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R, या B इज इक्वल टू KQ ओवर R। समथिंग हम लोगों को मालूम, मतलब डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर स्मॉल आ रहा है तो स्मॉल आर लिखेंगे, कैपिटल आ रहा है कैपिटल आर। इन साइड एंड आउटसाइड का हम लोगों का फार्मूला। तो हमें क्या निकालना, पहले सेल बी के लिए हम लोग पोटेंशियल निकालते हैं। ठीक है। किस पे निकालना, सरफेस पे निकालना। तो क्या निकालने की पोटेंशियल किस पे निकालना, बी पॉइंट पे निकालना। और कहां निकालना, ऑन सरफेस। ठीक है। तो किस पे डिपेंड करेगा, ये बी पे जो पोटेंशियल है वो किसकी हेल्प से है, ड्यू टू द हेल्प ऑफ ए एंड ड्यू टू द हेल्प ऑफ सी। तो हम लिख सकते हैं कि पोटेंशियल ऑन ए, या ड्यू टू पोटेंशियल ए, और ड्यू टू पोटेंशियल या ड्यू टू सेल बी। तो हम लिख सकते हैं ड्यू टू सेल ए प्लस ड्यू टू सेल बी प्लस ड्यू टू सेल सी। ठीक है। तो जो हमारे पास तीन सेल हैं उनकी हेल्प, उनका इफेक्ट इसके ऊपर होगा। तो इसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, बी ऑन पोटेंशियल एफ। ठीक है। सरफेस बी पे या स्पेयर बी पे या सेल बी पे, ठीक है, क्या निकालना, पोटेंशियल निकालना। कहां पे निकालना, सरफेस पे निकालना। तो पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, तो पहला हो जाएगा के क्यू। ई की डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे, तो ए के लिए पॉइंट बी क्या हुआ, आउटसाइड। तो आउटसाइड के लिए फार्मूला क्या था, 1/2 जो भी डिस्टेंस, तो के क्यू ओवर 2 हुआ। प्लस अब ये बी, ये वाला बी, इसके लिए क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, ठीक है, ऑन द सरफेस। तो हो जाएगा के इंटू 2Q ओवर कितना, ऑन द सरफेस भी रेडियस कितनी रहेगी 2R प्लस। अब इस बी के लिए ये सेल क्या हो जाएगा, आउटसाइड हो जाएगा। ठीक है। तो कितना हो जाएगा, के इंटू 4Q ओवर डिस्टेंस कितनी है 4। क्लियर। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो बी पोटेंशियल एस कितना हो जाएगा, के क्यू वाई 2R प्लस के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई आर। क्लियर है यहाँ पे। तो इसको कितना लिख सकते हैं, के क्यू बाई आर, ये के क्यू बाई आर, तो कितना हुआ, तो या ऐसे लिख लेते हैं या थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो के क्यू बाई आर कॉमन ले सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 1/2 +1 तो कितना हुआ, ये 3/2। कितना हो जाएगा इस सेल पे
सरफेस पे जो पोटेंशियल हो जाएगा 3/2 KQ/r। ठीक है, तो हमने किस के लिए निकालना, सेल बी के लिए निकालना। लिख दो फॉर सेल बी। सेल बी के लिए हम लोगों ने पोटेंशियल फाइंड कर लिया और उसकी वैल्यू कितनी है, कितनी वैल्यू आई बताओ भाई। कितने हो जाएगी ये 2, ये 5 हो जाएगी भाई, ये 5 हो जाएगी। 5/2 KQ/r। 2 और 2 में हाफ डिवाइड करो तो 2.5 आएगा, तो 5/2 ही 2.5 हो सकता है। ठीक, तो ये हमने निकाल लिया फॉर सेल बी के लिए। सिमिलरली फॉर सेल सी, क्या निकालना, पोटेंशियल किस सेल पे निकालना, सी पे निकालना। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ड्यू टू पोटेंशियल ड्यू टू ए प्लस पोटेंशियल ड्यू टू बी सेल प्लस ड्यू टू सी सेल। अब इस सी पॉइंट के लिए देखिए, सी पॉइंट के लिए क्या है, चार्ज यहां कितना सी पॉइंट के लिए। अब देखो सी पॉइंट ये सरफेस पॉइंट हुआ, तो ए के लिए लिया ड्यू टू ए के लिए क्या हो गया, ये ए पॉइंट आउटसाइड के, और डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी, जो भी है 4r प्लस एक के इंटू 2Q ओवर 4r। ठीक है, ये क्या हो गया, इसके इनसाइड पॉइंट हो गया, प्लस के इंटू 4Q/4। ये इसके लिए क्या हो गया, सरफेस पॉइंट हो गया। तो कितना हो जाएगा, ये डिवाइड कर दें तो 2 हो जाएगा, ये 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा KQ/4r प्लस KQ/2r प्लस KQ/r। ठीक है, पोटेंशियल किस सेल पे निकालना, सी पे निकालना, उसके सरफेस पे कैलकुलेट करना। तो कितना हो जाएगा, KQ/r को कॉमन ले लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ भाई, तो कैलकुलेट करके बताओ कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी। तो ये 4 तो एलसीएम हो जाएगा इसका, तो 4 एलसीएम हो जाएगा KQ/r, इसमें 4 एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 7/4 KQ/r। ठीक है, तो हमने किस सरफेस पे निकालना, सरफेस बी पे पोटेंशियल निकालना और सरफेस सी पे पोटेंशियल निकालना ड्यू टू 3 कंसेंट्रिक सेल। ठीक है, तो चीजें क्लियर होना चाहिए। हमको क्या याद रखना, आउटसाइड पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, फार्मूला पता होना चाहिए, और सरफेस पॉइंट पे तब पता। तो डिस्टेंस वेरी कर रहा है, आप देखिए कहां से उस चार्ज के करस्पॉन्डिंग हमको वैल्यू कैलकुलेट करनी, तो ये तो कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अब इसी में थोड़ा चेंज करते हैं, हर वैरायटी का क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, किसी सेल को अर्थिंग कर देते हैं। मान लिया कोई सेल है, एक एक कोई सेल है, ये कोई बी सेल है। ठीक है, ये कोई सी सेल। तो हमारे इस केस में भी 3 कंसेंट्रिक सेल हैं,
ये हमारे पास ए है, ये बी है, ये सी। ठीक है, अब हमने सेल बी के क्या कर दिया, अर्थिंग कर दी। सेल बी को क्या कर दिया, अर्थिंग कर दी। इसका रेडियस जो है वो आर है, इसका रेडियस 2r है, और इसका रेडियस जो है वो 4r। अब हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। इस पे जो है हमने अर्थिंग कर दी, और देन हमसे क्या कैलकुलेट करा रहे हैं, ठीक है। आफ्टर अर्थिंग सेल वी फाइंड द चार्ज ऑन सेल। आफ्टर अर्थिंग, आफ्टर अर्थिंग सेल बी find the charge on सेल बी। सेल बी पे चार्ज कितना होगा, ठीक है। इनर साइड पे ये चार्ज है क्यू है, और इस पे कितना है 4, ठीक है। इस पे चार्ज कितना क्यू है, इस पे 4q। अब हमें क्या निकालना है, कि हमको निकालना है फाइंड द चार्ज ऑन सेल बी। तो एक चीज यहां पे आप नोट कर लीजिए, पोटेंशियल ऑन द अर्थिंग स्पेयर इज 0 बट चार्ज नॉट टू बी 0। तो पोटेंशियल ऑन अर्थिंग स्पेयर इज 0। जो स्पेयर को हमने अर्थिंग किया उसके ऊपर पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगी। व्हाट चार्ज शुड नॉट 0। जब भी ये कंसीडर करें तो ये मान के करें कि पोटेंशियल है उस 0 होगा, ठीक है। किस पे, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो सेल बी है उसका टोटल पोटेंशियल कितना है, 0, क्योंकि इसी को तो अर्थिंग किया। सो बी कैन से ठीक है, पोटेंशियल ऑन स्पेयर या सेल जो भी है, सेल इज 0। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां, ये क्या हो जाएगा, टेंस टू 0, ठीक है। अब हमें जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये थोड़ा क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करिए। अब हमें क्या करना चाहिए, हम मान लें, और हमें क्या है, फाइंड द चार्ज ऑन सेल बी। लेट द चार्ज ऑन सेल बी इज x। हमने मान लिया इस सेल पे चार्ज x, तो वही फंडामेंटल हम अप्लाई करेंगे। तो हम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल उसके सरफेस पे निकालेंगे उस सेल से। तो हमें अभी जैसे 3 कंसेंट्रिक सेल थे, सेम फंडामेंटल है, बट वहां पे चार्ज गिवन था, यहाँ पे चार्ज गिवन नहीं। सो हम क्या लिख सकते हैं, बी पोटेंशियल एट बी, बी सेल पे कितना हो जाएगा, ड्यू टू द ये प्लस ड्यू टू बी प्लस ड्यू टू सी, ड्यू टू ए प्लस ड्यू टू बी, ठीक है, ड्यू टू चार्ज ए ड्यू टू चार्ज बी एंड ड्यू टू सी, ठीक है। अच्छा, क्या फार्मूला होता है, पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, इस केस में बताओ कितने हो जाएगा, चार्ज कितना के, क्यू, ए डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2r, ठीक है। क्योंकि बी के लिए ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इनसाइड पॉइंट हो जाएगा।
प्लस के इंटू 2q ओवर कितना हो जाएगा 2r प्लस के इंटू, अब इसके लिए पॉइंट क्या हो जाएगा, आउटसाइड हो जाएगा, तो 4q ओवर 4r, तो ये ए कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू हमारे पास बचेगी, तो बी बी इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू ओवर 2r प्लस के क्यू ओवर आर प्लस के क्यू ओवर आर, ये वैल्यू हमारे पास बच जाएगी। अच्छा, अब क्या मान लिया कि जो पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू कितना है 0, तो इस पॉइंट को 0 पुट कर दो तो हमारे पास आ जाएगा के क्यू बाई 2r प्लस के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई आर इज इक्वल टू 0। अब यहां क्यू नहीं था, सॉरी यहां क्यू नहीं था, यहां पे 2x है, ये तो हमारे पास 2x था, ये भी कितना हो जाएगा, ये आपके पास 2x है, तो ये 2 हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, हो जाएगा के क्यू बाई 2r प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2kx ओवर 2r प्लस के क्यू बाई आर इज इक्वल टू 0। यहां पे के क्यू बाई आर कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले, के क्यू बाई आर कॉमन ले सकते हैं, तो यहां पे क्या बचेगा, के क्यू बाई आर 1/2, नहीं के कॉमन ले सकते हैं, आर कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा हमारे पास, के कॉमन ले क्यू बाई 2 प्लस के कॉमन ले लिया और ये हो जाएगा 2x ओवर 2 प्लस के कॉमन ले लिया q इज इक्वल टू, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा q बाई 2 प्लस x प्लस q इज इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 3/2q प्लस x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 3/2, तो ये जो है वो चार्ज होगा सेल पे, सेल बी पे, अगर सेल बी अर्थिंग है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब सेल बी अर्थिंग की बात करें या सेल ए अर्थिंग की बात करें, तो उस सेल पे पोटेंशियल जो है वो 0 कंसीडर कर लें, और जब पोटेंशियल 0 कंसीडर कर लें देन उसको ओवरऑल पोटेंशियल का फार्मूला लेके उसे सॉल्व करें और हम चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करें, ठीक है। अच्छा, अब मान लेते हैं दूसरा फंडामेंटल, क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 3 कह रहा है कि क्वेश्चन 3 में है कि दो सेल हैं, दो सेल, ये दो सेल है, ठीक है, सपोज दैट ये हमारे पास दो सेल, ये सेल ए है और ये सेल बी है, ठीक है, इसकी रेडियस r है और इसकी रेडियस 2r, सेल ए पे चार्ज है वो 2q है और सेल बी के चार्ज है वो 5q है, ठीक है, तो क्या पूछ रहे हैं कि टू सेल आर कंसेंट, तो फाइंड चार्ज ऑफ सेल ए एंड सेल बी, ठीक है, कनेक्ट दे आर, हाँ कह रहे हैं सेल्स आर
कनेक्टिंग विद वायर, तो कोई एक वायर है जिसके द्वारा ये कनेक्ट है, ठीक है। फाइंड चार्ज ऑफ सेल ए एंड बी, देन फाइंड चार्ज ऑन सेल ए एंड बी। सेल ए और बी पे कितना चार्ज होगा, इस बी की वैल्यू हमें पता करनी। अब एक कोई ये वायर है जिसके साथ में इसे, ये क्या है, एक वायर, ठीक है। तो जो 2q चार्ज है जनरली, अगर हमें थ्योरेटिकली अगर हम बात करें तो ये होता है कि जो इनसाइड जो चार्ज होता है वो टोटल चार्ज ट्रांसफर हो जाता है आउटसाइड, ठीक है। तो अगर हम वैसे बात करें तो सेल बी पे कहते कितना हो जाना, कि जो भी चार्ज है वो आउटसाइड में ट्रांसफर हो जाएगा, आपके पास 7q वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये बी पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहे हैं कि देन फाइंड द चार्ज ऑन सेल एंड बी, या कहें कि हाउ मच चार्ज आर ट्रांसफर, ठीक है, ये भी हो सकता है। और कैन से हाउ मच चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में कितना चार्ज ट्रांसफर हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लें लेट एक्स चार्ज इज ट्रांसफर, तो वायर की हेल्प से मान लिया हमने एक्स चार्ज ट्रांसफर, या हमने मान लिया एक्स चार्ज ट्रांसफर होता है, ठीक है। अब इसका भी सरफेस एरिया और इसका पोटेंशियल दोनों का क्या हो जाएगा, सेम होगा, ठीक है भाई। जब कनेक्टिंग कर रहे हैं, जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम नहीं हो जाएगा, तब तक ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो बी पोटेंशियल एट सरफेस ए इज इक्वल टू पोटेंशियल बी सरफेस, दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। अच्छा, अब इनसाइड पे इस पे कितना चार्ज ट्रांसफर हो, अब ए के लिए वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के बाई आर, इसकी यार रेडियस आर है, और कितना हो जाएगा, कितना ट्रांसफर हो रहा है, 2q माइनस एक्स प्लस के वाई, कितना हो जाएगा, इसकी रेडियस कितनी 2r, और ये कितना हो जाएगा 5q प्लस एक्स, ठीक है। क्योंकि x चार्ज उस पर ट्रांसफर हो रहा है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहां से x चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू के अपॉन 2r, ये कितना हो जाएगा 5q प्लस एक्स, ठीक है, प्लस के अपॉन 2r। अब कितना यहां पे लिख दें 2q माइनस एक्स, चार्ज कितना है 2q माइनस, तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास बचेगा के अपॉन आर इज इक्वल टू 2q माइनस एक्स इज इक्वल टू के अपॉन 2r 2q माइनस। अब ऐसा मत करना कि 2q माइनस एक्स से और 2q माइनस एक्स से दोनों को यहां से कैंसिल कर दो, ये सही नहीं है। तो के से के कैंसिल, आर से आर कैंसिल, के से के, क्योंकि जरूरी थोड़ी इतना चार्ज ट्रांसफर होगा। तो हो जाएगा 2 इंटू 2q माइनस एक्स इज इक्वल टू 2q माइनस, तो हो जाएगा 4q माइनस 2x इज इक्वल टू 2q माइनस एक्स। ये कितना हो गया 4q माइनस 2q इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 2x, तो 2q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x, ठीक है। तो जो कि इनसाइड पे चार्ज है, सेल बी पे जो चार्ज है वो टोटल का टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, सेल ए का टोटल चार्ज जो है वो सेल पी पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो आई थिंक हर वैरायटी के क्वेश्चन हम लोगों ने सेल के केस में कर लिए हैं, ठीक है। अब इसको यहां पे समाप्त करते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट क्या है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है सेल के केस में। कंडक्टिंग कोई सेल है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन कंडक्टिंग सेल। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन कंडक्टिंग सेल। ये तो कोई सेल है, उनके ऊपर चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है इसको समझना है। कंडक्टिंग तो है लेकिन सेल कैसे है? वेरी थिन। सेल जो है वो बहुत पतले। कंडक्टिंग है, एज वी नो दैट inside the conductor electric field is zero. As we know that inside the conductor electric field is zero. अब बात आती है कि इनसाइड द कंडक्टर कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। अब मान लिया कोई सेल ए है, अब ये सेल है, इस पे कोई चार्ज है, मान लिया सरफेस इनसाइड कोई क्यू चार्ज। अब इसमें किस पोजीशन पे, किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो, कहां पे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। कहां? मटेरियल ऑफ कंडक्टर जीरो। किस केस में फील्ड इज जीरो? इनसाइड द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ठीक है, मटेरियल ऑफ कंडक्टर। अब ये है, सपोज दैट कोई सेल है, तो जो एक जिस मटेरियल का बना हुआ है उस पोजीशन की बात कर रहे हैं, वहां पे इस सेल पे, यहां पे इनसाइड, यहां पे बात कर रहे हैं। तो जो सेल बना हुआ है उसके इनसाइड की नहीं बात कर रहे हैं, जो मटेरियल है उसके इनसाइड की बात कर रहे हैं। तो उसने कुछ ना कुछ उसमें थिकनेस जरूर होगी उस मटेरियल में, उस थिकनेस के अंदर, ठीक है, मटेरियल की क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। ठीक है, उस केस में क्या है? उस केस में जीरो। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? अगर हम इसको बनाना चाहें तो हम यहाँ, एक कहने का मतलब ये है कि ये कोई सेल है, ठीक है, यहां पे समझते हैं नए पॉइंट। तो ये हमारे पास कोई सेल है, इस पे चार्ज जो है वो इनसाइड जो है वो Q0। कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी जो ये मटेरियल बना है ना, जो मटेरियल जिससे सेल बना, इसके इनसाइड जीरो। ठीक है, मान लिया जिससे ये सेल बना हुआ है, ये सेल जिससे ये वाला, ये वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं, वो जो सेल बना है उसकी थिकनेस है, ये उसकी जो मटेरियल है वो उसकी थिकनेस। तो इस वाले पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी? जीरो होगी। इस वाले केस में यहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो का मतलब E इज इक्वल टू जीरो। ये जीरो क्या होगा? व्हेन
Q inside is 0। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या बनाते थे, एक गॉसियन सरफेस बना देते थे। तो ये क्या हो जाएगा आपका गॉसियन। ठीक है, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, इट मींस डजंट कि यहाँ पे जीरो होगा। कहाँ पे जीरो होगा, मटेरियल, मटेरियल इनसाइड द मटेरियल ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया, ये जो जिससे मटेरियल बना है, सपोज दैट उसकी थिकनेस इतनी है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत अब तो नहीं होनी चाहिए। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो जीरो। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूर वैल्यू जीरो होगी, उस सेल में क्यू टोटल इनसाइड क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। सपोज दैट यहाँ पे क्यू है, तो यहाँ पे अगर प्लस क्यू है तो ये कितना हो जाएगा, माइनस। ठीक है, अगर ये माइनस है तो इस वाले सेल में कितना होना चाहिए, प्लस क्यू। तो ओवरऑल अगर इनसाइड की बात करें तो ये भी न्यूट्रल है और ये भी न्यूट्रल है। अगर यहां से हम देखें तो ये प्लस माइनस हो जाएगी, इनसाइड द कंडक्टर सेल पे कितना हो जाएगा, चार्ज क्यू हो जाएगा। तो इनसाइड मींस नॉट ऑन द मटेरियल या इनसाइड द मटेरियल। ठीक है, इनसाइड द मटेरियल द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इट मींस वहां पे कोई चार्ज भी नहीं होगा। तो सपोज दैट इस सेल पे प्लस चार्ज, तो सेल के इस एक पोर्शन पर प्लस हुआ, दूसरे पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिक चार्ज बैलेंस होगा। और जब यहाँ पे माइनस है तो अदर वाले सेल पे क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो इस चीजों को हमें समझना। अच्छा, आते हैं कोई क्वेश्चन लेते हैं, देन चीजें क्लियर हो। मान लिया कोई क्वेश्चन है, कोई सेल है, ये कोई सेल है। ठीक है, इनसाइड जो चार्ज है वो क्यू है, आउटसाइड जो चार्ज है वो 4। इनसाइड द चार्ज कितना है, क्यू है, आउटसाइड जो है वो 4 क्यू है। तो इसे कैसे सेल के अंदर दिखाएंगे, तो एक तो मान लेते हैं ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करो इस पे, इनर सेल एंड आउटर सेल पे, और दूसरा मान लेते हैं ये, और बीच में मान लेते हैं ये गॉसियन सरफेस। तो डॉटेड लाइन से दिखाएं तो ज्यादा ठीक है, तो थोड़ा डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। तो मान लिया ये हमारा जो है ये गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस। अब देखो इनसाइड पे कितना है, प्लस क्यू है, इस पे कितना हो जाएगा, माइनस क्यू हो जाएगा। ठीक है, इस पे कितना हो जाएगा, माइनस क्यू हो जाएगा। अब आउटसाइड सेल पे कितना होना चाहिए, 4 क्यू। अब देखो 4 माइनस तो यहाँ ऑलरेडी है, और आउट पे 4 होना चाहिए, कितना हो तब ये बैलेंस हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे 5 क्यू होना चाहिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, आउटर पे तो क्यू हो जाएगा, 4 क्यू हो जाएगा, इनसाइड कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड ले लेते हैं, एक और दूसरा ले लेते हैं क्वेश्चन। तो दूसरा ले लेते हैं एक, कितने हैं, इनसाइड चार्ज क्यू है, आउटसाइड -2 क्यू है, और यहाँ पे 3 क्यू। कह रहे हैं कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करो,
हर सेल के इनर एंड आउटर सेल पे कितना चार्ज होगा। तो बताओ भाई कितना होगा इस केस में, सॉल्व करो। ये माइनस ये प्लस क्यू है तो इधर कितना होगा, माइनस क्यू है। अब ये माइनस क्यू इस टोटल पे कितना होना चाहिए बाहर, -2 के माइनस क्यू पहले, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस क्यू। अब यहाँ पे ये माइनस क्यू है तो इस सेल पे कितना होना चाहिए, प्लस क्यू होना चाहिए। ठीक है, तभी तो बैलेंस होगा। टोटल चार्ज कितना होना चाहिए इनसाइड, 0 होना चाहिए। अब ये प्लस क्यू इधर है, इस टोटल पे कितना है, 3 क्यू। प्लस क्यू ऑलरेडी है तो ये कितना बचा, 2। ठीक है, ये कितना बचा, 2 क्यू। तो चीजें क्लियर हो गई कि नहीं भाई, यहाँ प्लस क्यू, इस वाले पे कितना हो जाएगा, माइनस क्यू। इस पूरे सेल पे चार्ज कितना है, आउटर सेल -2 क्यू, माइनस क्यू पहले इनर साइड पे, आउटर पे कितना हो जाएगा, माइनस क्यू, तभी तो -2 क्यू हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे माइनस है तो ऑटोमेटिकली इसे बैलेंस करने के लिए क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, प्लस क्यू। और ये प्लस हो गया, इधर आउटर पे कितना चार्ज है, +3 क्यू, और क्यू ऑलरेडी यहाँ अवेलेबल है तो और कितना होना चाहिए, 2 क्यू। एक आध और क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन और है कि दो सेल है, एक ए सेल है और एक अदर सेल ले लेते हैं, 3 सेल ले लेते हैं, 2 सेल ले लेते हैं, 3 सेल ले लेते हैं। ठीक है, ये 3 सेल है। ठीक है, इस पे चार्ज Q है, इस पे -3, इस पे चार्ज Q, इस पे -3Q, इस पे 2Q और इस पे Q। अब इसको चार्ज को डिस्ट्रीब्यूशन, तो पहले तो स्पेयर बनाइए, एक तो ये हो गया। अच्छा, इसी से समझ लेते हैं। तो पहले पे ये तो प्लस क्यू है, यहाँ पे इतना माइनस क्यू हो जाएगा, ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। अच्छा, तो पहले के केस में हो गई। अब आइए बना लेते हैं, पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इस वाले को ए वाले, ये मान लिया ये बी, ये सेल सी था, ये हो गया, ये बी हो गया, ये सेल। यहां तक तो ठीक है, एक पे प्लस क्यू माइनस क्यू। अब इस पे कितना है, -3Q। माइनस क्यू ऑलरेडी अवेलेबल है तो अब कितना बचा, -2Q। अब ये -2Q है, नेक्स्ट सेल को बैलेंस करना विद चार्ज, तो इधर पे माइनस, तो इस सरफेस पे कितना होना चाहिए, +Q। अब इस सरफेस की बात करें, यहाँ +2Q है, इट मींस इस पे +Q ऑलरेडी अवेलेबल है तो आउटर सरफेस पे कितना होगा, 0। इस वाले केस में आते हैं, इस पे चार्ज Q है और इस पर 0 है तो ये सरफेस भी तो न्यूट्रल होनी चाहिए, तो इस पे भी 0 हो जाएगा। इस वाले पे कितना हो जाएगा, Q। क्लियर भाई, इस पे Q था, इसकी आउटर स्फीयर -3Q है, 2Q है, Q। अब इस पे आते हैं तो माइनस ये +Q और -Q ये बैलेंस हो गया। अब इस पे कितना है, -3Q। यहाँ पर Q ऑलरेडी अवेलेबल है तो और कितना होना चाहिए जो -3Q हो जाए, तो इसका मतलब -2Q होना चाहिए। अब इस सेल को, नेक्स्ट सेल को बैलेंस करने के लिए अगर ये माइनस है तो उतना ही उस पर प्लस होना चाहिए,
तो ये +2q हो जाएगा। यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट कितनी भी +2q होनी चाहिए ओवरऑल सेल पे, तो इनर सेल पे तो 2q है, आउटर सेल पे कितना होना चाहिए 0 हो जाएगा। जब यहाँ पे 0 है तो इस सेल को बैलेंस करने के लिए इस पे भी 0 होना चाहिए, तो आउटर में अब कितना बचा q, तो ये आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लेक्चर को अब यहीं समाप्त करते हैं। प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।